बेटनोवेट एन, ये नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कभी इस्तेमाल भी किया हो। है तो ये बहुत आम इस्तेमाल होने वाली क्रीम, लेकिन इसकी ताकत को अक्सर लोग समझ नहीं पाते। तो आइए आज इसकी साइंस को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं और ये जानते हैं कि इसे महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो हम बात किस तरतीब से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये डुअल एक्शन यानी दोहरे अमल वाली क्रीम आखिर है क्या, फिर ये जिल्द के मसाइल से लड़ती कैसे है, उसके बाद सबसे अहम चीज़ इसके महफूज इस्तेमाल के उसूल, और ये भी जानेंगे कि इसे कब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस छोटी सी ट्यूब के अंदर आखिर है क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे इतना मौसर और साथ ही इतना ताकतवर बनाती है कि इसे सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए? इसकी वजह है इसमें शामिल दो बहुत खास अज्जा। देखें, ये क्रीम ना एक तरह से दो महाजों पर एक साथ लड़ती है। इसका एक हिस्सा मीथासेमेथोन जिल्द की सोजिश यानी वो जो लाली और जलन होती है ना उसको कम करता है, और दूसरा हिस्सा नियोमाइसिन उन बैक्टीरिया को खत्म करता है जो इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं। है ना एक जबरदस्त दोहरी एक पत्ते वाली। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इसमें दो अलग अलग काम करने वाले एजेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर जिल्द को सुकून कैसे पहुंचाते हैं? असल में इसके पीछे की साइंस काफी दिलचस्प है। इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। ज़रा सोचें, एक है फायर फाइटर जो सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन की आग बुझा रहा है, और ठीक उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड भी है जो नुकसानदेह बैक्टीरिया जैसे घुसपैठियों को बाहर निकाल रहा है। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं। बेटामेथासोन क्या करता है? ये हमारे जिस्म के अंदर उन केमिकल्स को ही ब्लॉक कर देता है जो सोजिश पैदा करते हैं, इसीलिए तो लाली और खारिश कम होती है। और दूसरी तरफ नियोमाइसिन, ये तो सीधा सीधा बैक्टीरिया को उन प्रोटीन्स को बनाने से रोक देता है जिनके बगैर वो अपनी तादाद बढ़ा ही नहीं सकते, यानी उनकी जड़ ही काट देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्रीम इस्तेमाल कब होती है? देखें, ये खास हालतों के लिए है, जैसे एक्जेमा या कीड़े के काटने के बाद होने वाले रिएक्शंस, लेकिन सिर्फ तब जब वहां सोजिश के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी शुबा हो। एक बात जहन में रखें, ये आम खारिश या मामूली जलन के लिए हरगिज नहीं है। अब क्योंकि ये इतनी ताकतवर दवा है तो जाहिर है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। इसके महफूज इस्तेमाल के कुछ बहुत अहम असूल हैं और उन पर अमल करना लाजमी है। ये 3 कदम बहुत बहुत अहम है। सबसे पहले लगाने से पहले और बाद में हाथ धोना। क्यों? ताकि नए जरासीम ना फैलें। दूसरा, सिर्फ मुतासरा जगह पर थोड़ी सी मिकदार लगाना। इससे ये यकीनी होता है कि दवा सिर्फ वहीं काम करे जहां उसकी ज़रूरत है। और तीसरा, इसे आहिस्ता से मलना जब तक कि वो जज्म ना हो जाए। ये इसके बेहतर असर के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये थोड़ी मिकदार आखिर है कितनी? अच्छा, इसके लिए ना डॉक्टर्स एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं फिंगर टिप यूनिट या FTU। ये बहुत आसान है। जितनी क्रीम एक बालिग शख्स की उंगली के पहले पूरे पर आती है, बस उतनी एक स्टैंडर्ड तरीका है, ताकि ना तो क्रीम ज़्यादा लगे जो नुकसान दे और ना ही इतनी कम कि उसका कोई असर ही ना हो। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे अहम उसूल इसके इस्तेमाल की मुद्दत के बारे में है। सवाल यह है कि इसे मुसलसल कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक बहुत वाज़ेह हद है और वो है सिर्फ 7 दिन। और अगर इन 7 दिनों में हालत बेहतर ना हो तो डॉक्टर से मशवरा करना लाजमी है। इस हद से आगे जाना क्यों खतरनाक है? इसके 2 बड़े खतरात हैं। एक, जिल्द पतली और कमज़ोर हो सकती है, और दूसरा जो ज़्यादा खतरनाक है वो ये कि बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर सकते हैं, यानी ये दवा उन पर असर करना ही छोड़ देगी। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इतना ही ज़रूरी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, ये जानना है कि इसे कब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ हालतें ऐसी हैं जहां ये फ़ायदे के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसे कभी भी चेहरे के दानों यानी एक्नी या फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद वगैरह पर इस्तेमाल ना करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी इसका इस्तेमाल सख्ती से मना है। अगर ऐसा किया गया तो ये हालतें ठीक होने के बजाय बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स की वजह से कुछ इन्फेक्शंस दबने के बजाय और तेज़ी से फैल जाते हैं। और एक और बहुत अहम बात, ये मत समझें कि ये क्रीम सिर्फ जिल्द की ऊपरी सतह पर ही रहती है। अगर इसे जिल्द के बहुत बड़े हिस्से पर लगाया जाए या पट्टी के नीचे इस्तेमाल किया जाए तो ये खून में जज्ब हो सकती है, और जब ये खून में शामिल हो जाती है तो इसके असरात सिर्फ जिल्द पर नहीं बल्कि पूरे जिस्म के अंदर जाहिर हो सकते हैं। अच्छा, तो जब हम साइड इफ़ेक्ट्स या ज़िमनी असरात की बात करते हैं तो इनकी 2 अहम किस्में हैं। एक वो जो मकामी यानी लोकल होते हैं, और दूसरे वो जो जिस्मानी यानी सिस्टेमिक होते हैं। इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है।
तो मुकामी या लोकल असरात का मतलब है वो असरात जो सिर्फ उस जगह पर नज़र आते हैं जहां क्रीम लगाई गई थी, जबकि जिस्मानी या सिस्टेमिक असरात तब होते हैं जब दवा, जैसा कि हमने अभी बात की, गलत इस्तेमाल की वजह से खून में शामिल हो जाए और पूरे जिस्म में फैल जाए। इससे साफ जाहिर है कि खतरात सिर्फ जिल्द तक महदूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जिल्द का पतला हो जाना या उस पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाना, ये लोकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर दवा खून में चली जाए तो उसके असरात कितने संगीन हो सकते हैं, जैसे चेहरे का सूजकर चांद जैसा हो जाना, बच्चों की नशोनुमा में रुकावट या ब्लड शुगर का बढ़ जाना। अब समझ आता है कि इसका सही इस्तेमाल इतना अहम क्यों है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये है कि बेटनोवेट एन एक कलील मुद्दती हल है। ये रोजाना इस्तेमाल का कोई मॉइस्चराइजर नहीं है। इसे एक इमरजेंसी टूल की तरह समझना चाहिए, ना कि अपनी रोजमर्रा की आदत। आखिर में ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है। ये एक बहुत ताकतवर दवा है जिसका एहतराम ज़रूरी है। तो क्या इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? ये यकीनी बनाना कि इस जैसे ताकतवर इलाज का फ़ायदा इसके खतरात से हमेशा ज़्यादा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इल्म और एहतियात से ही मुमकिन है।